हेलो भाई, कैसे हो सभी? बढ़िया, ठीक है। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया? नहीं? आगे बढ़ें। न्यू स्टूडेंट कितने हैं? एक दो, चलो। ठीक है, हमने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो मोशन के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक से भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। मोशन, स्टडी ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल बात है, ठीक है। अभी मत लिखना, मैं बताऊंगा कब से लिखना है, कहाँ से लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही आपको सीधे ही करवा देता हूँ। कोई पेज आता है क्या खाली? ठीक है, हम जो आज का जो चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट जो हुआ था, ठीक है, उसका थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि नए स्टूडेंट को कोई इशू ना आए। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों को करवाऊँगा जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में अभी जो चल रहा है वो फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री, देन उसके बाद करेंगे हम बायो, ठीक है। और ये रिपीटेशन पे होएगा, ठीक है, यानी आफ्टर कुछ सम टाइम यही सेम टॉपिक रिपीटेशन पे चल रहा होगा, ठीक है। आया समझ में? तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भी सर ने कुछ करवाया नहीं या रह गया, ठीक है। एक सर्कल में चलता रहेगा तो एक टाइम बाद दोबारा सेम यही जो चैप्टर है मोशन, यही रिपीट पे हो रहा होगा, ठीक है। हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे और सैटरडे को आप लोगों की क्लास रहेगी जनरल साइंस की, ठीक है। डन? ठीक है, हम जो चैप्टर कर रहे थे डेट इज मोशन, वो क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। मोशन है क्या? हिंदी में बोला जाता है गति, ठीक है। क्या क्या होता है हिंदी में? गति। यानी मोशन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो क्या आएगा? चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अकॉर्डिंग चेंज आना, डेट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। मैं अभी यहां खड़ा हूं, एक सेकंड के बाद मैं यहां खड़ा हूं, पहले ये पोजीशन थी, अब मेरी क्या है? ये, तो इट मींस मैं मोशन में था, ठीक है। बाद में चलो रेस्ट में चला गया, लेकिन उस समय में क्या था? मोशन में था। कोई दिक्कत? मोशन मतलब गति, ठीक है। अब कुछ बेसिक डिफरेंस आते हैं, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है भाई? जो एक्चुअल पाथ हमने कवर किया है, ठीक है, जिस पाथ पे हम चले हैं, तो डेट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहलाती है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट से
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमने स्टार्ट किया है। लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा प्लेन पेज ले लेता हूं, ठीक है, इसकी बजाय, ताकि और बेसिक चीजों के साथ समझा सकूं। इसके लास्ट में पाएगा मैं भी। ठीक है, आ गया, डन। अब करते हैं। क्या बात भाई, ठीक है। दो चीजें पढ़ रहे थे। एक क्या पढ़ रहे थे? डिस्टेंस क्या होता है, दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर्ड किया हो, है ना, पूरा किया हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन और बढ़िया बनाते हैं। ये मान लो आप लोग हो, ठीक है, ये आप लोगों का घर है, ठीक है। इसके बाद आप आए इधर रणभूमि में, ठीक है, मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर दूर है। कितने? 4। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल है, ठीक है। आपके घर से जो रणभूमि का रास्ता कितना है? 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपके कोई दोस्त का कॉल आ गया, ठीक है, आप वहां चले गए। लेट्स सपोज करते हैं ये 3 किलोमीटर दूर है। कितने? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होएगा? यहां से यहां तक गया मैं, एक्चुअल पाथ ये कवर किया, और यहां से ये जो होम है, ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट है ना। इसी को ही बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, यानी शुरुआती बिंदु, जहां से हमने किसी चीज की शुरुआत की है। और एंड कहाँ किया है? आपके दोस्त के घर पे, है ना। तो ये हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट, या फिर हम इसे क्या बोल देंगे? फाइनल पॉइंट। क्या बोल देंगे? फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 4 प्लस में 3 कितना हो गया? 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ये मैंने एक्चुअली कवर किया है, ठीक है। अब आता है केस डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक। तो अब क्या करूंगा मैं? इनिशियल से, इनिशियल पॉइंट ये है मेरा, फाइनल पॉइंट ये है, तो मैं यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो यही केस मेरा क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट का। यहां तक आया समझ में? ठीक है। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा? अगर मैं इसको h मान लेता हूं, हाइपोटेनियस, अगर ये मान लेते हैं बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और ये कितना होगा? 9, कितना होगा? 25। ये वाला स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में आया, कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? 5 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। पहला पॉइंट कोई दिक्कत कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। अब मैं ना थोड़ा सा पाथ को है ना, थोड़े से जो पाथ है उसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। पाथ को क्या कर रहा हूं? चेंज। तो ये वाला पोर्शन रब कर दूं मैं, ठीक है। बैक नहीं आ रहा,
चलो कोई ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब नोट करो, अब मैं ना थोड़ा सा पाथ चेंज कर रहा हूं। मैं यहां से सीधा यहां गया, ये रणभूमि मान लिया, ये हमारा घर, ठीक है, घर से मैं अपने दोस्त के घर चला गया, ठीक है, फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, सेम वही कितना है 4 किलोमीटर, यही सेम कितना है 3 किलोमीटर। इस केस में मोशन जो है, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूं वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं, है ना, मैं जो मोशन कर रहा हूं वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं, यस और नो, यस। तो इस केस में मेरा जो डिस्टेंस होएगा वो कितना होएगा, 4 + 3 कितना हुआ 7 किलोमीटर। इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो भी कितना होएगा, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होएगा, जब वो मोशन क्या कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है, तो कभी भी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एनी डाउट? इजी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या था इनिशियल पॉइंट और ये मेरा क्या था फाइनल पॉइंट, इन्हीं के बीच की दूरी। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक मेरा दूसरा पॉइंट था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का केस था। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। दोबारा लिखते हैं इसको, भाई उधर चला जा। डिस्टेंस इक्वल होएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किस सिचुएशन में, जब वो मोशन कर रहा हो किसमें, स्ट्रेट लाइन में। किसमें कर रहा हो मोशन, स्ट्रेट लाइन में। अब मैं एक और सिचुएशन लेता हूं, ठीक है, यही सेम एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। यहां से आप गए सीधा रणभूमि, ये आपका घर है, घर से आप कहाँ गए, फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, ये वही सेम 4 किलोमीटर, यही सेम कितना है 3 किलोमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा कि आप पहले गए रणभूमि में क्लास लगाई, फिर फ्रेंड के घर, फिर दोबारा फिर रणभूमि गए कुछ क्वेश्चन के डाउट लेने के लिए, ठीक है, देन उसके बाद दोबारा गए घर। तो यानी आपका जो इनिशियल पॉइंट है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और वही आपका क्या है एंडिंग पॉइंट है। इस बार वही क्या है आपका, यानी आपने यहीं पे स्टार्ट किया था, यहीं पे खत्म हुआ आपका। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा भाई बताओ, इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा भाई बताओ, काउंट करें। मैं पहले यहां से गया कहा रणभूमि, कितने 4, उसके बाद कितना है 3 फ्रेंड के घर पे, फिर वापस आया तो कितना हुआ 3 किलोमीटर, दोबारा गया मैं, और 3 किलोमीटर के बाद दोबारा फिर मैं घर के लिए रवाना हुआ तो कितना हुआ 4, तो कितना होगा टोटल, कितना होगा। तो ये मेरी क्या हुई, डिस्टेंस कितना हुआ मेरा इस केस में 14 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, एनी डाउट? अब नोट करना, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुई, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया वही हमारा एंड पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट पाथ था। कहां से कहां, इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है मेरी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 का क्या रीजन रहा है, जहां से मैंने स्टार्ट किया है वही मेरा क्या है एंड पॉइंट है, ठीक है। इट मींस मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है
आर सेम पॉइंट, क्या सेम पॉइंट है? हाँ, कोई दिक्कत। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होएगा डिस्प्लेसमेंट के ओनली व्हेन इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होएगी? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन उन दोनों का सेम ही पॉइंट होगा। उसी सिनेरियो में, उसी कंडीशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या हुआ कि आप है ना यहां से थोड़ा सा इस तरफ चल गए। किस तरफ? मान लो कोई आपके पेरेंट्स ने किसी के घर पे बुलाया, बोला वहां से कोई सामान लेके आना इधर, तो आपका अब एंड पॉइंट क्या होगा? ये नहीं रहा। क्वेश्चन दोबारा देख लो। यहां से आप यहां गए और ये सपोज कर लो आप 1 किलोमीटर है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ, डायरेक्शन पूरी चेंज होगी। आया समझ में? अब आप आपके घर से और उस तरफ चले गए, थोड़ा साइड में, इस वाले रूट पे नहीं गए, उस वाले रूट पे चले गए, और वही आपका एंड पॉइंट है। वही आपका क्या है? एंड पॉइंट। तो इस केस में, इस सिनेरियो में तो हमारा डिस्टेंस कितना होएगा? इसमें जो 14 है प्लस में 1 कर दिया मैंने यहां तक, तो वो मेरा क्या होगा? 15 किलोमीटर, यानी एक्चुअल पाथ है, ये चलाऊं मैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? -1। इस केस में मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होएगी, इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो क्या होएगा? -1 किलोमीटर। ये माइनस क्यों? अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए। ये जो माइनस आया है, नेगेटिव साइन आया है, ये किस लिए आया है? अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई है भाई। यहां तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत? यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने फर्क देख लिया। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है जो हम चले हैं, हमने कवर्ड किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट डिस्टेंस हमेशा क्या होएगा? पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना, याद रखना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर करने के लिए इनकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। एसआई यूनिट बताया था मैंने, सिस्टम है, इंटरनेशनल है, डी यूनिट बता दिया था, ठीक है। एसआई यूनिट लेके आने वाले कौन थे? फ्रांस। कब लेके आए थे? 1960 में। इसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या होएगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अगर फ्रेंच में बोला, क्योंकि फ्रांस लेके आने वाला था, तो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में पहले आएगा सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। तभी इसका नाम जो है ना SI है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस है वो 1960 में कंट्री को इकट्ठा किया कि भाई पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम, एक ही वेट और मेजरमेंट हो। आया समझ में? यहां तक इतने पोर्शन में कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया। डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलार क्वांटिटी है। स्केलार क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है।
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब नंबर होएगा, यानी 10 किलोमीटर। तो ये क्या है? डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट कैसी यूनिट होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस कि इसमें क्या होएगा? मैग्नीट्यूड होएगा प्लस में क्या होएगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि 10 किलोमीटर लिखा है तो 10 किलोमीटर, डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कुछ भी लिखा होगा। ये ओवरऑल डिफरेंस से क्वेश्चन था। इनके सारे पॉइंट हमने कर लिए, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने पॉइंट थे वो हमने कर लिए। कोई दिक्कत? एनी डाउट? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर, किलोमीटर पर आवर, जो भी है, ठीक है। और डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी इसमें डायरेक्शन का यूज होगा ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब दूसरा छोटा कॉन्सेप्ट आता है, ये कर दूं रब? लिख लिया? ठीक है। दूसरा आता है स्पीड। क्या होता है दूसरा? इज वेलोसिटी। स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी रेलवे के पेपर में, क्वेश्चन देखा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की क्या है? सेकंड। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की क्या है? सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो सिंपल सा फर्क। अगर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ को शो करता है। ये एक्चुअल पाथ को शो कर रहा है, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ में वो गाड़ी चली है वो। अब देखो सिंपल सी बात, मैंने ये जब डायग्राम बनाया, एक्चुअल में पाथ तो ये है। मान लो यहां घर है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी अब बिल्डिंग के ऊपर से बाइक कुदा देंगे, ठीक है। ऋतिक रोशन तो नहीं है ना पा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बस एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का जरिया है, तरीका है कि हम मिनिमम कितना, मतलब उस पाथ को बिना से कम डिस्टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। बस एक जरिया है वो शो करने का, बट एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तब तो है ठीक, अगर उसके अलावा है तो गड़बड़ है, क्योंकि कहीं भी ये थोड़ी है कि हम 0 किलोमीटर चले, थोड़ा बहुत तो चलते ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। इसके अलावा आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सी बातें, एवरेज स्पीड में क्या कर दोगे आप? टोटल डिस्टेंस, जितनी उसने डिस्टेंस चली और टोटल टाइम, कितने टाइम में चला, तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत? सेम एज इट इज एवरेज वेलोसिटी भी कर देना, लेकिन इसमें नीचे आप टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी भी कर सकते हो, ये करेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, टाइम की जगह।
टाइम की जगह टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ये सिर्फ फॉर्मूला है, यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है। बाकी एवरेज क्या हो जाता है, हर एक का एवरेज, जैसे आप स्कूल में जाते हो, 12th की होगी तो 12th में परसेंटेज आए हो, पांचों का एवरेज निकाला होगा, है ना, टोटल करके सेम एज इट इज इसका एवरेज है। यहां तक इतने पोर्शन में कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसमें चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे होएगा देखते हैं, ठीक है। यही सेम एग्जांपल लेते हैं, या फिर ठीक है यहीं तक मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक। ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। ये कट कर देना भाई, ठीक है। ये क्या है हमारा फाइनल पॉइंट, मान लेते हैं यहां से आप घर से आए रणभूमि के लिए, ठीक है। ये आपका घर है, घर से आपने जर्नी स्टार्ट की और रणभूमि के लिए आप आए, ठीक है। जब भी इनिशियल पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। किससे, यू से। इनिशियल पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल यू से। और फाइनल पॉइंट हमारा होता है वी, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या होता है हमारा, वी। इनिशियल पॉइंट होता है यू और वी होता है हमारा फाइनल पॉइंट। टाइम के लिए क्या है, टी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूं, है ना। फाइनल में से अगर मैंने इनिशियल माइनस कर दिया तो ये क्या मेरा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आई कि नहीं आई। चेंज इन वेलोसिटी करना है मुझे, तो v माइनस में u बाय में t, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट यहां तक। अब नोट करना, इसकी एसआई यूनिट क्या है, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। इन दोनों में से माइनस होके हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बाय में 1 सेकंड हमारे पास और हो गया। तो इसकी जो एसआई यूनिट होएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगी। क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर मीटर माइनस का 2, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है। या तो ऊपर आप पावर में माइनस का 2 कर दो या फिर ये पर का सिंबल लगा के आगे बढ़ो। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट यहां तक। अब देखो एक्सेलरेशन भी है ना, जैसे मोशन था हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना, ठीक है। था क्या नहीं था, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन।
एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, कब होएगा? अब आप नोटिस करो, हर बार जब भी मेरा v की जो वैल्यू होएगी वो ज्यादा होएगी, है ना, v की जो वैल्यू है यानी मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ज्यादा स्पीड में हो, यानी उस वहां मैंने क्या किया हुआ है, गाड़ी को एक्सेलरेशन दी हुई है। अगर मैं एक बेसिक सा बनाऊं कि मैंने ये एक पॉइंट माना और ये मेरा एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां मेरी स्पीड थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, वेलोसिटी थी, ठीक है। ये मेरी इनिशियल पॉइंट की है। तो मेरी जो फाइनल पॉइंट, जब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई फाइनली जो मैं पहुंचा तब उस समय में मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। आए समझ में? अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब और भी ज्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। अभी के लिए समझो, मैं एक बेसिक अजम्पशन ले रहा हूं कि भाई स्टार्टिंग मैंने करी, जब मैंने नोट किया इनिशियल पे मेरा कितना था 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल पे क्या था मेरा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो एक्सेलरेशन होएगा वो कैसा होएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है, u, स्टार्टिंग इनिशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय u और v मतलब फाइनल। तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई में t। टाइम मान लो कुछ भी दिया हुआ, मान लो 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस समय में v कितना है मेरे पास 20, u कितना है मेरे पास 10 बाई में 5, कितना आया मेरे पास 2 आया। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये मेरा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मेरा कब आएगा, जब मेरा जो v है यानी मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी इनिशियल से ज्यादा हो। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भी मैंने अप्लाई करे हैं ब्रेक, याद रखना, मैंने गाड़ी चलाई, अप्लाई करे हैं ब्रेक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आई, ठीक है। या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है कम्स टू रेस्ट, मतलब रेस्ट यानी जीरो पे चला गया, यानी मेरी जो फाइनल आया वो क्या आया, जीरो। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो सेम यही, ये u है इनिशियल और ये है v मेरा फाइनल, ठीक है। मैंने जब इनिशियली देखा तब मेरा टाइम था 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी थी कितनी 20 पर सेकंड। लेकिन जब मैंने फाइनली ब्रेक्स अप्लाई करे या कुछ रेस्ट पे चला गया तो मेरी आ गई जीरो। लेट्स सपोज करो कम्स टू रेस्ट, जीरो पे आ गया। तो इस केस में अगर मैंने एक्सेलरेशन मान लो टाइम लगा लेते हैं 5 सेकंड लगी, तो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई में t। आए समझ में? अब नोट करो v कितना है मेरे पास 0, u कितना है मेरे पास -20 बाई में 5, तो एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। That is our acceleration. Acceleration can be positive or negative. Any doubt यहाँ तक? एक क्वेश्चन है मेरा, एक्सेलरेशन में, अब नोट करना थोड़ा सा इधर, ये मैंने पाथ ऐसे मूव कर लिया, मेरी जो स्पीड रही है वो मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रही है, 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड रही है। लेकिन मैंने डायरेक्शन में चेंज लिया है, तो क्या एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आएगा? आएगा। याद रखना, एक्सेलरेशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन में भी चेंज होगा, वो भी डायरेक्शन का फर्क होगा, यानी नॉर्थ से साउथ गया चाहे कोई भी डायरेक्शन में गया हो,
ठीक है, तो पहले कोई डायरेक्शन में जा रहा था तो फिर उस डायरेक्शन को चेंज करके दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? एक्सेलेरेशन में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड वेलोसिटी में कोई दिक्कत? नो। क्वेश्चन करवा लूं? पक्का? ये राइट कर लिया? करो, राइट करो फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम है ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव यू डन? करो करो फटाफट। एक बार इसका 5 मिनट 2 मिनट के लिए ना, 5 से 2 मिनट के लिए रिकैप कर लो, यानी 2 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, यही टॉपिक, ताकि मैं क्वेश्चन जब करवा रहा हूं ना तो आपको ये ना देखना पड़े फॉर्मूला क्या था। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई में t। ठीक है, टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इनकी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन की पूछा है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये जो एक्सेलेरेशन की जो यूनिट से क्वेश्चन है ना, आरआरबी से लेके एनटीपीसी के डिफरेंट पेपर्स में आए हुए डिट्टो क्वेश्चन, एक सिंपल सा आंसर कर लोगे अब। ठीक है, हो गया? डन? करो करो। ठीक है, इसके अलावा मोशन जो है वो अलग अलग टाइप का भी होता है। रेक्टिलिनियर मोशन है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पेंडुलम वाला, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो मोशन अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, डन? चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सेलेरेशन, हाँ, हमने एक्सेलेरेशन किया। ठीक है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यही क्या? v माइनस यू बाई में t। ये एक्सेलेरेशन का है या उससे भी निकल जाएगा? हाँ 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 हाँ, करके देखो ये क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना आपको 3 चीजें और बता देता हूँ। 1 मिनट रुको, अभी मत करना, मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा एंड अप कर देता हूँ। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद हमारा ये जो क्वेश्चन का जो सिस्टम है ना वो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको बोला जाता है, देखो पेपर में डायरेक्ट इनके नाम पूछे गए हैं, इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर मैं एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई में t। ठीक है, इसी से ही सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हुए हैं ये सारे। ठीक है, जैसे हाँ, ये t मैं अगर इधर ले जाऊं तो at इज इक्वल टू v माइनस में u, है ना, यही है। अब माइनस का u मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो at प्लस में u इज इक्वल टू v। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डेराइव आपके एग्जाम में ना डेरिवेशन नहीं आती कि भी इसको ड्राइव करना बताओ कैसे है, कि लेंथी प्रोसेस है। आपके ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ए का मतलब क्या इधर? एक्सेलेरेशन से। t का मतलब क्या इधर? टाइम से। u का मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट। v का मतलब क्या है? फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहां तक? एनी डाउट? अब आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो नोट करो, टाइम वेलोसिटी टाइम, तो इसमें क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है। पोजीशन टाइम मतलब t है तो इधर भी t दिया होगा,
क्या बात, क्वेश्चन नहीं लिख रखा? मैं बताता हूँ, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ये लिखना है और पोजीशन टाइम रिलेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाकी कुछ नहीं लिखना, है कोई काम का नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुआ, S इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी स्क्वेयर। पहला क्या था, V इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ठीक है, लिख लिया, डन डन। एंड दिस वन इज आवर लास्ट भी नहीं दिया हुआ, चलो लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोला जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब देखो वेलोसिटी यानी यहां कोई टाइम का नहीं दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। s का मतलब क्या है इधर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से है। s का मतलब क्या है इधर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक है, a का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहां तक इतने पोर्शन में कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट? अब करें क्वेश्चन। ठीक है, करें, लिख लिया, लिखो लिखो। ठीक है, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ट्राई करके देखोगे तब जाके क्लियर होंगे डाउट। कर दें? यस, ये करके देखो भाई सोल्व। द ब्रेक्स अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये जो 2 है ऊपर की तरफ ले लेना भाई, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो वर्ड दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन। दिया नहीं हुआ बट हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बंदे ने हिंट दे दिया हमें। ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी जब ब्रेक लगाए गए, यानी ब्रेक लगाए गए तब भी पता लग गया हमें, ब्रेक लगाए गए मैंने बताया था, जब भी ब्रेक के कॉन्सेप्ट हो, कम्स टू रेस्ट आ जाए, उस समय में हमारा एक्सेलेरेशन क्या होएगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, एस निकालना है, निकालो, करो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लगाओ, सोल्व करो। नहीं हो रहा तो मैं करवाता हूं। यू हैव टाइम फॉर ए मिनट ओनली, 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन देखो और सोल्व करो। करो, मैं साइड में कर रहा हूं, इतने दिख रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखना फोन जो है आपके घर तक सीमित है। नीट के पेपर में लोगों के जो चैन है ना, चैन वो भी काट दी थी। हाँ फिर भी लीक तो होएगा ही ना। ठीक है, लोग ऐसे क्या करें, आदत से मजबूर है लोग।
है ना, ये तो कह सकते हो उनका पेट ही नहीं भर रहा, इतने करप्टेड हो चुके हैं सिस्टम, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा। शायद उन्होंने करोड़ों खरबों रुपए पहले कमा चुके होंगे आराम से, फुल पैसा है, एक पेपर लीक करवाओ खूब पैसा ही पैसा, ठीक है। बट आप लोग इस लेवल पे ना ही जाओ तो ही बेस्ट है, ठीक है। हेडेक बहुत है इसमें, ठीक है, दिखने में लगता है कि पैसा बहुत है। चलो ये चीजें बता दी मैंने, अब तो सोल्व कर दो भाई। ये नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन, ये तो बता दो, ये तो बता दो। ये DSSB में PRT लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ था, आ गया, सभी का हो गया, कोई ऐसा बच्चा ना हुआ हो, कोई ऐसा स्टूडेंट, सबका होगा, और इतना तो नहीं हुआ ना। अच्छा मैं करवाता हूँ, आ जाओ। हमारे को दिया हुआ था एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ था, लेकिन 6 दिया हुआ था, लेकिन कुछ मैंने बताया था जब एक्सेलेरेशन करवाया था, जब भी ब्रेक अप्लाइड का क्वेश्चन आ गया या कम्स टू रेस्ट आ गया तो इट मींस ऑटोमेटिकली वो क्या जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। कहता क्या है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली होगी, यानी हमें क्या निकालना है, ओवरऑल एस निकालना है, ठीक है। अब एस निकालने के लिए मैं तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूं। V इज इक्वल टू यू प्लस में AT, क्या इसमें S है, नहीं। एक दूसरा फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर, क्या इसमें S है, ठीक है, इसमें S है, ठीक है, ये S है, ठीक है। दूसरा और क्या है, U दिया हुआ है, U भी नहीं पता, दो चीजें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, U निकालना पड़ेगा। एक बार थर्ड और लिख लेते हैं, V स्क्वेयर माइनस में U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। अब S तो निकालना है हमें, और U भी निकालना है, तो इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, U निकालना। अगर देखो एक ही क्वेश्चन पूछा हो और सारी चीजें गिवन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, दो क्वेश्चन आगे, ठीक है। सबसे पहले U निकालते हैं, U सिंपल एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से निकालो, चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, सेम आएगा, V माइनस यू बाय में T। V कितना हमारा 0, ठीक है, U हमें निकालना है तो माइनस का U हो गया, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, 2 उधर चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 6 इंटू में 2 कितना हो गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया और यू की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड। यू कितना आ गया हमारा 12, अब यू आ गया। अब इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लो भाई, आप बताओ कौन सा लगाएं, हैं सेकेंड। S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। U कितना आया हमारे पास 12, टाइम कितना है 2, तो मैं सीधा 24 कर दूं, इधर 24 कर दिया, प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन कितना है माइनस का 6 और टाइम का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो मैं इसको कट कर दूं, कट कर दिया, ये कितना आया 24 और ये 6 गुणा में 2 12 माइनस का 12, तो S कितना आ गया, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 आसान है, समझ में आया, आ गया समझ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन है भाई SSC CGL 2022 का, ये तो बता दो, ये तो बता दो,
एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बता दो भाई। 6 मार्च 2023 को पेपर हुआ था ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में कौन सा क्या है करेक्ट है? पहला, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन वैसे है तो अपने आने वाला टॉपिक है, ठीक है, आगे जो आएगा। मैंने एक बॉल को किक मारा, मैंने एक बॉल को क्या करा, किक मारा, तो वो स्टॉप हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तभी फ्रिक्शन होगा, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स और उनका सरफेस comes in contact with each other then friction applied। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट टू मोशन, मोशन के अपोजिट होएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात कर रहे हैं तो अपने को यहां कोई एज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन किस पे? फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कैन गेन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्या गेन होएगा? अगर मान लो जीरो फ्रिक्शन है, ठीक है, जीरो फ्रिक्शन है, मतलब बिल्कुल मैंने बॉल को किक मारी तो वो स्टॉप ही नहीं होएगी। इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये पूरा अगर फ्रिक्शन होएगा ना, फ्रिक्शन लेस होएगा जहां, अगर मैंने बॉल को किक मारी तो बॉल कभी स्टॉप ही नहीं होएगी, इट मींस। दूसरा क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब इस पेन को मैं डायरेक्टली नीचे गिर रहा हूं, मतलब ऐसे, तो ये क्या है? फ्री फॉल, ठीक है। इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्या यही है? हाँ, यूनिफॉर्मली मतलब यहां से मैंने अगर ऊपर से किसी पहाड़ से किसी चीज को गिरा तो यूनिफॉर्म तरीके से वो एक्सेलेरेट होता रहेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? वैसे हमारे फ्रिक्शन का टॉपिक आगे भी आएगा, ठीक है, हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, आज के लिए बस करें, है ना, क्योंकि आप लोग मेरा चेहरा देख रहे थे, मैं भी आप लोगों का चेहरा देख रहा था, ठीक है, पता लग गया था। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ यहां तक सही समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये वाला रिवीजन जरूर करना, ठीक है, भेजेंगे। डन? ओके, थैंक यू।